नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल लेके फ्यूचर एकेडमी में। मैं जीत कपासिया। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम युग्म शब्द, जिन्हें हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं कि युग्म शब्द या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हम किसे कहते हैं। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आजकल एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत आने लगे हैं। क्योंकि इनमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, हर बार वो कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। तो इसके गलत होने के चांस बहुत रहते हैं, लेकिन जितने भी अब तक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो मैंने सारे इस वीडियो में लिए हैं आपको समझाने के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले इसका अर्थ क्या होता है वो जानते हैं। ऐसे शब्द जिनका उच्चारण समान होता है, जो उच्चारण में तो समान लगते हैं परंतु इनका अर्थ जो होता है वो अलग अलग होता है, और समान उच्चारण होने के कारण ही इनमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट शब्द के बारे में जानते हैं, जैसे अंबुज। अंबुज का मीनिंग होता है कमल, और अंबुधि का मीनिंग होता है सागर या समुद्र भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? समुद्र। शंकर का मीनिंग होता है शिव, और शंकर का मीनिंग होता है मिश्रित जाति का। जब दो जातियों को मिला करके उनका आपस में मेल कराया जाता है तो उसको हम संकर या संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? संकरण। पर्यंत का मीनिंग होता है तक। बोले ना, मैं मरने पर्यंत तक पर्यटन करूंगा। एक होता है पर्यक। पर्यक का मतलब होता है पलंग। गाड़ी। गाड़ी का मीनिंग होता है निकाली। और एक होती है गाड़ी। गाड़ी का मीनिंग क्या होता है? गिरी। अली, ये बहुत बार आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में देखने को मिला है। अली। अली का मीनिंग होता है सखी या मित्र। सहेली भी कह सकते हो आप, सखी, सहेली या मित्र। और अली का मीनिंग होता है भौरा। नियत का मीनिंग होता है निश्चित, और नियत का मीनिंग होता है इरादा, कि तुम्हारी नियत में खोट है, यानी तुम्हारा इरादा ही गलत है। यदा का मीनिंग होता है जब, और कदा का मीनिंग होता है कब। अंबुज का मीनिंग होता है कमल, और अंबुद का मीनिंग होता है बादल। अनिल का मीनिंग होता है हवा, और अनल का मीनिंग होता है आग। सकल का मीनिंग होता है संपूर्ण, और सकल का मीनिंग होता है अंश। आधि का मीनिंग होता है मानसिक कष्ट, और व्याधि का मतलब होता है ये तो मानसिक कष्ट है जो दिमाग पर आपको जो है देखने को मिल रहा है। और व्याधि का मतलब कोई आपके ऊपर संकट आ गया है। क्या आ गया है? कोई संकट है आपके ऊपर, और वो संकट कैसा है? भौतिक। चोट वगैरह लग गई, एक्सीडेंट हो गया आपका, तो वो जो भौतिक संकट है आपका उसको व्याधि बोलते हैं। जैसे कोई बीमारी लग गई आपको। और आदि का मतलब मानसिक कष्ट है, दिमागी रूप से आप जो परेशान हो, तो आदि। मंदिर का आप जानते हो देवालय, देवताओं का आलय या घर कह सकते हो आप। जबकि मदिरा का मतलब होता है मधुशाला, जिसे आप शराब या दारू भी कहते हो। क्या कहते हो? दारू। और दारू भैया ऐसी चीज है जिसे पी के कमजोर से कमजोर व्यक्ति में ताकत आ जाती है, 50 हाथियों का बल आ जाता है। तो ये दारू, तो इसको सही शब्द नहीं रहेगा, इसको नाम अमृत रखवा दो, ताकि जाके अच्छा सा लगे, इज्जत बढ़ जाएगी फिर दारू की। चिर का मीनिंग होता है पुराना, और चीर का मीनिंग होता है कपड़ा। तो आपने द्रौपदी के चीर के बारे में सुना होगा, द्रौपदी के चीर के बारे में। तो वो द्रौपदी के चीर का मतलब है कपड़ा। चिर पुराना, और चीर कपड़ा। आकार। आकार का मीनिंग होता है खान। किसी चीज का भंडार हो उसे बोलते हैं आकार। और आकार का मीनिंग होता है आकृति, किसी का स्वरूप की बात कर रहे हैं। दिन का मतलब होता है दिवस, और दीन का मतलब होता है गरीब, या रंक भी कह देते हो, रंक या फकीर। अभय का मतलब होता है निर्भय, यानी जो किसी से न डरता हो। और उभय का मतलब होता है दोनों। ठीक है, जैसे उभय लिंगी के बारे में आपने सुना होगा। हार का मीनिंग होता है पराजय, और एक हार का दूसरा मीनिंग गले का आभूषण। ठीक है, जो गले का हार होता है, और एक हार वो होती है जब युद्ध में आप हार जाते हो, लड़ाई में जब आप हार जाते हो, तो उसे भी क्या बोलते हैं हम? पराजय। हंस। हंस का मीनिंग होता है पक्षी, और हंस का मीनिंग होता है हंसना। सेब का मीनिंग होता है नमकीन, मीठे सेब आपने सुना होगा। और एक होता है सेब। 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 सेब का मीनिंग होता है फल, खाने वाला जो फल होता है, जो कश्मीर में होता है। शेर। शेर जो होता है तोलने का एक उपकरण, या बाट कहते हैं ना, सवा शेर, ढाई शेर, 3 शेर। एक होता है सैर। सैर का मीनिंग होता है घूमना। सूची का मतलब होता है सूची। सूची का मतलब होता है सुई, या आप कह सकते हो विषय क्रम। सुई या विषय क्रम। और सूची का मतलब होता है सूचना देने वाला। सूची। सुकर का मीनिंग होता है आसानी, और सुकर का मीनिंग होता है सुअर। सुकर। सुकुर।
का मीनिंग आसानी है और सूकर का मीनिंग होता है सुअर। सिर का मीनिंग है मस्तक और सीर का मीनिंग होता है हल्की लकीर। सीर, जो खेत में आप सीर खींच देते हो इस तरह से, जो लकीर खींची जाती है हल के द्वारा। संदेह का मीनिंग होता है देह के साथ, सदेह, ठीक है। और नीचे वाला क्या लिखा हुआ है, संदेह। संदेह जब किसी पर शक हो, सदेह शरीर के साथ या देह के साथ, और संदेह का मतलब किसी पर शक होना। श्याम का मीनिंग है श्री कृष्ण और श्याम का मीनिंग है देश, ठीक है। श्याम, वो श्याम, ये श्याम है, श्याम। सुक्ति का मीनिंग होता है सीप, जो जिनसे मोती निकलता है, आपने देखा होगा सीप के अंदर क्या निकलता है, मोती निकलता है। और सूक्ति का मीनिंग होता है अच्छा कथन। सब का मीनिंग होता है रात, और सब का मीनिंग होता है समूह। बहु, बहु का मीनिंग है बहु, अनेक या ज्यादा। और बहु, बहु का मीनिंग होता है पुत्र वधु, जो आपके पुत्र की वधु होती है या पुत्र की जो बहू है, वाइफ है, उसको आप पुत्र वधु कहते हो। लेस, लेस का मीनिंग होता है गोटा या बैल। और लैस का मीनिंग होता है अणु, सूक्ष्म या अंश, लैस थोड़ा सा। व्रत का मीनिंग होता है वर्ण किया हुआ या चुना हुआ, वर्ण किया, व्रत, जैसे आपने किसी को चुना है। और वृत्त का मीनिंग होता है गोलाकार। अंश का मीनिंग होता है कंधा, अंश का मीनिंग होता है हिस्सा, अंश, अंश। अभ्यास का मीनिंग होता है निकट, और अभ्यास का मीनिंग होता है किसी काम को बार बार करना। तो ये जिसमें बड़ी वाली सह लगती है, ये वाली, उसको निकट, और जिसमें सपेरा वाली सह लगती है उसका मतलब होता है किसी काम को बार बार करना। अमित का मीनिंग होता है अधिक, और अमीत का मीनिंग होता है शत्रु या दुश्मन भी कह सकते हो आप। आपका कोई दुश्मन है तो उसे आपका अमीत कहा जाएगा। अम्ब का मीनिंग होता है माता, अंबु का मीनिंग होता है जल। अक्षी का मीनिंग होता है आंख, और अच्छी का मीनिंग होता है धाम या अस्तित्व। उभय का मीनिंग दोनों, और अभय का मीनिंग होता है निर्भर, किसी चीज के ऊपर डिपेंड होना, ठीक है। और यहीं पर अगर क्या होता आपका अभय होता है, यानी जिसमें भय नहीं हो, ठीक है। ये तो अभय है जिसका मीनिंग निर्भर है। अरि का मीनिंग होता है शत्रु या दुश्मन, और अरि का मीनिंग जो है स्त्रीलिंग का संबोधन है। जैसे किसी को पुकारने के लिए अरि सुनती हो, तो ये वो वाला अरि है। आरती का मीनिंग होता है धूप दिखाना, जब आप पूजा पाठ करते हो तो आरती करते हो। और एक होती है आरती, जिसका मीनिंग होता है दुख, क्या होता है, दुख होता है। अस्सी का मीनिंग होता है तलवार, और अस्सी का मीनिंग होता है नदी का नाम। अस्सी एक नदी है, अस्सी घाट भी आपने सुना होगा। अभिज्ञ का मीनिंग होता है जानकार, और अभिज्ञ का मीनिंग होता है मूर्ख। आधी का मीनिंग होता है आधा भाग, और आंधी का मीनिंग होता है मानसिक चिंता। उच्च का मीनिंग होता है ऊंचा, और उच्च का मीनिंग होता है ढेर। एला का मतलब होता है इला का पुत्र, और अला का मीनिंग होता है इलायची। क्षति का मीनिंग होता है हानि, और क्षिति का मीनिंग होता है पृथ्वी। छत का मीनिंग होता है पाटन, छत का मीनिंग होता है घायल। ग्रह का मीनिंग होता है मंगल, बुध, बृहस्पति, ये जो तो आपके ग्रह होते हैं जिन्हें हम नक्षत्र ग्रह कहते हैं, क्या कहते हैं, नक्षत्र। और गिरी का मीनिंग होता है घर। खांसी का मीनिंग होता है खांसी, अच्छी है, सुंदर, अच्छी खांसी बोलते हैं ना, बहुत अच्छी है वो, अच्छी खासी जमीन है उनके पास में बहुत सारी। और एक होता है खांस, तो खांसना, ये जो खांसी होती है या खांसना, ये एक जनजाति को भी बोलते हैं खांस। खोआ, खोआ का मतलब होता है मावा, और खोया का मतलब किसी चीज का खो जाना। खाई का मतलब होता है गड्ढा, और खाई का मतलब होता है खाना। मैंने रोटी खाई। चीर का मीनिंग होता है दीर्घकाल, चीर का मीनिंग होता है वस्त्र। टूक का मतलब होता है थोड़ा, और टुक का मतलब होता है टुकड़ा। टुक का मीनिंग थोड़ा, और टूक का मतलब होता है टुकड़ा। बोले टूक टूक तोड़ खा गए। ढोंगी एक होती है आपका डोंगी, डोंगी का मतलब होता है छोटी नाव, और ढोंगी का मतलब होता है पाखंडी। तरुणी का मीनिंग होता है नवयुवती, तराणी का मीनिंग होता है सूर्य, और तरणी का मीनिंग होता है नौका। पान का मीनिंग है व्यापार, और पान का मीनिंग है तंबुल। फन का मीनिंग है सांप का सिर, फन का मीनिंग है हुनर। परीक्षा का मीनिंग होता है कीचड़ या गीली मिट्टी, और परीक्षा का मीनिंग होता है जांच।
देव का मीनिंग होता है देवता और देव का मीनिंग होता है भाग्य। कुटी का मीनिंग होता है झोपड़ा और कुटी का मीनिंग होता है जालसाज या दूती। कुल का मीनिंग होता है वंश और कुल का मीनिंग होता है किनारा। बलि का मीनिंग होता है बलिदान और बलि का मीनिंग होता है वीर। सर का मीनिंग होता है बाण, सर का मीनिंग होता है तालाब। इति का मीनिंग होता है समाप्ति और इति का मतलब होता है दैविक आपदा। उत्पल का मीनिंग होता है कमल और उपल का मीनिंग होता है पत्थर या ओले। गुरु का मीनिंग होता है शिक्षक और गुरु का मीनिंग होता है उपाय। वारिद का मीनिंग होता है बादल और वारिज का मीनिंग होता है कमल। धुरा का मीनिंग होता है अक्ष और धुर का मीनिंग होता है धूल। अभिराम का मीनिंग है सुंदर और अविराम का मतलब होता है लगातार या निरंतर। अचर का मीनिंग होता है न चलने वाला। अनुचर का मीनिंग होता है दास या नौकर। प्रसाद का मीनिंग है कृपा और पासाद का मीनिंग होता है महल। सम का मीनिंग है शांति और सम का मीनिंग बराबर होता है। व्यंजन का मीनिंग होता है पंखा और व्यंजन का मीनिंग होता है पकवान, खाने पीने की चीज होती है, ठीक है, खाने की चीजें, खाने की वस्तुएं भी कह सकते हो। तो जो भी आपके घर में खाने पीने की चीजें बनती हैं उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। निर्जर का मीनिंग होता है देवता और निर्झर का मीनिंग होता है झरना। इत्र का मीनिंग होता है सुगंध और इतर का मीनिंग होता है दूसरा। उपेक्षा का मीनिंग होता है इच्छा या आशा और उपेक्षा का मीनिंग होता है निरादर। अपकार का मीनिंग होता है बुरा करना और उपकार का मीनिंग होता है भला करना। अंग का मीनिंग है गोद और अंग का मीनिंग है शरीर का भाग। कर्म का मीनिंग है कार्य और क्रम का मीनिंग है सिलसिला।